तो अब समझ में आ गया, ये वाली तो समझ में आ गई ना किस तरीके से प्लेलिस्ट हमारी बनी है। प्लेलिस्ट में क्या है, जैसे मान लो ये छोटी गोली 8 चैप्टर की जो छोटी गोली हो गई, बड़ी गोली हो गई 8.1 एक्सरसाइज कल आएगी, 8.2 परसों आएगी, आज 8.3 हो जाएगी, वो नेक्स्ट डे, मतलब पूरी आपको। और ये मैं बता ही दिया हूँ कि प्लेलिस्ट कैसे बनी है, ये सारी प्लेलिस्ट मैं आपको बता ही चुका हूँ। हाँ हाँ, वो प्लेलिस्ट तैयार है तुम्हारी, तो वहां पर तीन तीन अलग अलग प्लेलिस्ट में मैंने इसको सबको वो करा है। ये छोड़ो इसको, छोटी गोली बाद में होती है। अब ये है ना, ये प्लेलिस्ट कहाँ पर थी प्लेलिस्ट, प्लेलिस्ट में गए, प्लेलिस्ट में आपको मैं पर्टिकुलर तुम्हारी बात करूँ तो, जैसे ये बड़ी गोली हो गई, ये आपकी पूरा कॉन्सेप्ट, मतलब ये सारे वीडियोज इसमें होंगे, 10th के वीडियो सारे इसमें होंगे, चाहे वो छोटी गोली हो, चाहे बड़ी गोली हो, चाहे एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो, मेन कोर्स हो, या फिर आपकी एंटीबायोटिक यानी कि एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, ये सारे के सारे आपको इस वाले प्लेलिस्ट में क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी 24-25 वाले में यहाँ पूरे वीडियोज मिल जाएंगे। मेरी पूरी कोशिश यही रहेगी, अभी अपना इस छुट्टियां छुट्टियां तो यूटिलाइज कर लेते हैं 3-4-5 घंटे, है ना, और ये पूरा निपटा देंगे कोर्स। जब भी तुम्हारा जिसका भी जो यूटी हो, जैसा मर्जी एग्जाम आए, तुम आराम से एक बारी, भाई मैंने अभी बता दिया कि कम टाइम है, छोटी गोली देख ली, छोटी गोली मतलब कम टाइम में, जैसे अब हमारा ये 8 चैप्टर का कॉन्सेप्ट 1 घंटे में हुआ था, वो उसको 6 मिनट में पूरा का पूरा फॉर्मूला समझा दिया, कौन सा कैसा बना था। मैं एक देख रहा था एक वीडियो जिसमें मतलब रट्टाफिकेशन बता रहे हैं 8 चैप्टर में भी, तो वो डिपेंड करता है ना टीचर में। अब भाई एक टीचर ऐसा होता है जिसको ने खुद ही रट्टा मार करके करा, तो जाहिर सी बात है वो रट्टा मारने का कॉन्सेप्ट बताएगा। और मैं प्रैक्टिकल हूं, मैं हमेशा एक ही चीज दिमाग में रखता हूँ, आज मुझे 15 साल हो गए लगभग पढ़ाते हुए, मैं हमेशा एक ही बात रखता हूँ, यदि मैं स्टूडेंट होता तो कैसा दिक्कत आती, मेरे को क्या समस्या आती, और तुमने देखा होगा मैं उसी लेवल में पढ़ाता हूँ आज तक नहीं, बहुत बच्चे पहले से पढ़ रहे, तो मैं उसी तरीके से हमेशा पढ़ाता हूँ कि एक स्टूडेंट को क्या क्या यहाँ प्रॉब्लम फेस होती है, क्या क्या समस्या आती है, वो सारी उसी को। चलो आज की जो हमारी ये वीडियो है, आज की क्लास जो है, आज की क्लास में हम क्या शुरू करेंगे, तो ये सारी चीजें एक क्विक रिवीजन करें और चल जाएगा, समझ जाओगे। ये 8.1 में आपको बता ही दिया था, पप्पू बियर पिएगा, इसी से फंक्शन कौन थे, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट सेक कोसेक। मुझे एक बात बताओ, साइन का रेसिप्रोकल कौन था, साइन पी अपॉन एच है, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक है, तो उल्टा हो गया ये, और कोस का क्या हो गया सेक, बी अपॉन एच है तो ये एच अपॉन बी, और टेन और कोट में पी अपॉन बी और बी अपॉन, तो ये रेसिप्रोकल एक दूसरे के, ये रेसिप्रोकल, ये बता दिया था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आपस में एक दूसरे के व्युत्क्रमण है। आगे वाले में मैं आपको समझाया था, ये एक एग्जांपल लेकर के समझाया था, है ना, ये क्लियर था इसमें। यहां से जो भी दो साइड दे रखी हो, एक साइड दे रखी हो, दूसरा कोई और स्टेटमेंट दे रखा हो, उसके हिसाब से पाइथागोरस लगा करके बात बन जाएगी, क्योंकि हम ट्रिगो का लगा रहे हैं, हम राइट एंगल ट्राइंगल में लगा रहे हैं, अप्लाई कर रहे हैं, तो वो बन जाएगी बात, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अगला मैं 8.2 के हिसाब से टेबल बनाना भी सिखा दिया था। बहुत बहुत लोग है, टेबल का कुछ नहीं है, मतलब क्या कहते हैं, साइन का याद कर लेना, देन उसके बाद सब कुछ होता चला जाएगा। बट यदि मान लो इनकेस जैसे पेपर दे रहे हो तुम, पेपर में जाकर के 5-10 मिनट मिलती है, आप रफ शीट पे खुद से बना लिया, टेबल बना ली, कि चलो याद नहीं हो रही तो पूरी टेबल पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, वो आपके लिए सही हो जाएगी। रट्टे में क्या होता है कि कई बार भूल जाते हैं, लास्ट में याद नहीं होता, कहीं एक भी डिजिट इधर उधर गड़बड़ हो गई तो सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए एग्जाम में जब तुम बैठो, मेरा पर्सनली मेरा 2000, अभी तुम्हें मार्कशीट दिखाऊं, 2008 में मैंने 10th की थी, उसमें मेरे 98 मार्क्स थे वैसे, और एक वो जो कंपास है ना, वो मुझसे कंस्ट्रक्ट, तुम्हें पता ही है मेरी चित्रकारी कैसे बेकार है, तो वो वहां गड़बड़ हो जाता था, उसमें एक आधा नंबर खट गया मेरा 12th में 99। बट पंगा पता क्या था, मेरा सबसे बड़ी समस्या यही थी कि हम, समस्या क्या, मेरा एक अच्छी बात है, मैं बार बार कोई भी चीज पढ़ रहा हूँ ना, वो मतलब रट्टा नहीं मारता था, उसको समझ कर करता था, बार बार प्रैक्टिस करता था। उस टाइम पे राजस्थान बोर्ड तो बहुत टफ है, राजस्थान, यूपी, बिहार, ये बहुत टफ बोर्ड माने जाते हैं, और 2008 में तो 60% वाला बहुत अच्छा माना जाता था बच्चा। आज तो 60% को कुछ अहमियत ही नहीं है, क्योंकि वहां फैसिलिटी नहीं थी ना यार उस टाइम पे। 2000, अब ये आया है 15 के बाद, 16 के बाद ये टेक्नोलॉजी का एकदम धुआंधार उछल गया, कंप्यूटर, मोबाइल फोन सब आ गए। उस समय किसके पास था, हमने तो 2008 में फोन भी एक गिने चुने 10 लोगों के पास इधर उधर देखा होगा, बस। टच वाला तो मैंने तो 10th तो मैं बता रहा हूँ ना, एक या दो लोगों के पास टच वाला फोन देखा था। आज तो तुम्हारे पास यूट्यूब है, एक्सपर्ट टीचर है, जहां जिस कोने में तुम अच्छे टीचर से पढ़ना चाहो पढ़ सकते हो, बहुत फैसिलिटी।
हर तरीके का। अब हमें सोचना पड़ता था, मुझे यदि मान लो क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हो सकता था कई बार पूरा दिन लग जाए उसी को सोचने में, खुद का एग्जाम्पल देखना, इधर उधर टीचर से पूछना, बहुत टाइम लगता था। आज तो तुमने बस लिया फोन, स्कैन किया, लो तुम्हारे पास सॉल्यूशन है। तो इसीलिए फर्क पड़ता है बेटा। चलो इसमें ये समझ में आ गया, टेबल कंस्ट्रक्ट कराया था, 0 1 2 3 4 लिखेंगे, रूट लेंगे, 4 से डिवाइड करके जो भी वैल्यू आएगी वो साइन के अंदर रख देंगे। फिर मैंने बताया था इसकी वैल्यू क्या, तो टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इसकी वैल्यू को डिवाइड करके हमने क्या कर लिया था, टेन थीटा की वैल्यू भी निकाले। जो टेन थीटा की वैल्यू आ रही थी उसका उल्टा कर देंगे रेसिप्रोकल, तो कोट की वैल्यू आएगी। इसकी कोस की वैल्यू का रेसिप्रोकल क्या आएगा, सेक आएगा। और साइन का रेसिप्रोकल क्या आ जाएगा, मैं मान लो साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, तो कोसेक 45 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, √2। 1 √2 अपॉन 1 मतलब √2 हो जाएगा। अब ये चीज क्लियर हो गई थी। फिर ये वाला तीन आइडेंटिटी बताया था मैं आपको, तीन आइडेंटिटी कौन कौन सी थी बेटे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को मैनिपुलेट करना मैं समझा दिया था कि इसको इधर ले जाओ, ये प्लस का कोस स्क्वायर उधर जाकर के माइनस का कोस स्क्वायर होगा, देन साइन स्क्वायर बिकम्स 1 माइनस कोस स्क्वायर। स्क्वायर रूट लोगे तो साइन थीटा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ऐसे इसको भी लिख सकते हो, तो कोस थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये आप इसको कर सकते हो। अगले बनाना भी सिखाया था, कैसे भूल भी जाओ तो प्लस माइनस का, ये पाइथागोरस से समझा दिया था डिवाइड डिवाइड करके। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा क्या होता है, कोसेक स्क्वायर थीटा होता है। सेम इसी में भी वही चीज बताया था। मान लो कोसेक को उधर ले जाओ तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर किसके उधर इक्वल हो जाएगा, ये उधर गया तो माइनस कोट स्क्वायर बन जाएगा इधर आकर के। तो 1 माइनस कोसेक स्क्वायर किसके इक्वल होता है, कोट स्क्वायर। और कोट थीटा साइन थीटा और कोस थीटा में कैसे लिखा जाता है, इन टर्म्स ऑफ साइन और कोस। कोट थीटा कैन बी रिटन एज कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। भाई टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, तो कोट थीटा क्या हो जाएगा, कोस थीटा अपॉन उल्टा हो जाएगा। ये क्वेश्चन आया है बोर्ड में कि कोट थीटा कैसे लिखा जाएगा, सिंपल कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर उसके बाद में क्या बताया था, जैसे कोसेक और साइन जो है वो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, तो कोसेक को जरूरत पड़ने पे 1 अपॉन साइन लिख देंगे, और साइन को जरूरत पड़ने पर 1 अपॉन कोसेक लिख देंगे। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 1 के इक्वल हो जाएगा। आप देख सकते हो ना, कोसेक की जगह इसको प्रूव कैसे करूं, कैसे प्रूव करूं भाई, कोसेक को जो है मान लो ये प्रूव करने के लिए है, तो कोसेक को मैं क्या लिख दूंगा बताओ, कोसेक थीटा क्या होता है 1 अपॉन साइन थीटा लिख सकता हूँ कि नहीं, लिख सकता हूँ ना कोसेक थीटा को। तो ये दोनों कट करके कितना हो गया बेटा, फाइनली इट बिकम्स 1 ना, तो हो गया। आज ये वाले फॉर्मूले, यही आइडेंटिटीज आपके काम में आएगी जो 8.3 वेरी इंपॉर्टेंट है, यहां से पक्का क्वेश्चन आएगा। मैं बता रहा हूँ इस चैप्टर में ज्यादा कुछ, ये देख लिया वीडियो 8.3 की, बार बार देख लेना वीडियो, सारे एक एक तबे से क्वेश्चन कराऊंगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन ज्यादा जरूरी है, सारे क्वेश्चन करा ही दिए थे, ये पूरी चीजें मैं आपको बता ही चुका था। किसी क्वेश्चन में कोई दिक्कत हो तो बताओ, ये सारे क्वेश्चन हो चुके थे तुम्हारे, है यहाँ में कोई दिक्कत तो नहीं थी, किसी कोई भी क्वेश्चन हो कहीं भी दिक्कत आ रही हो तो पूछो, कहीं भी किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो पूछो। 8.3 को देखेंगे आज। यहाँ सवाल समझे, क्या लिखा है, एक्सप्रेस द ट्रिगो रेशियो साइन दिस एंड दिस इन टर्म्स ऑफ कोट। किसके टर्म्स में लिखना बेटा, इसने ये कहा कि बेटा साइन थीटा को, सेक थीटा को और टेन थीटा को किसके टर्म्स में लिखना है, कोट थीटा के टर्म में, कोट ए के टर्म में लिखना है। आपको ये कहा गया है कि साइन थीटा तो है, साइन ए है, इस साइन ए को कोट ए के टर्म्स में लिखना है। तो साइन ए के फॉर्मूले क्या जानते हो तुम लोग, और मुझे कोट थीटा के टर्म में लिखना है, ये समझ लो, कोट थीटा लाना, समझो। मैंने तो तुम्हें एक ही फॉर्मूला बताया था कि सर साइन थीटा जो होता है, साइन ए जो होता है 1 अपॉन कोसेक होता है कि नहीं। तीनों आइडेंटिटी देखो, अब अप्रोच समझो बात को, अप्रोच क्या रहेगी, तीनों आइडेंटिटी चुपचाप एक जगह लिख लो, साइन स्क्वायर ए प्लस बोलो कोस स्क्वायर ए 1 होता है, फिर दूसरा क्या होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए क्या होता है, सेक स्क्वायर ए होता है ना, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए क्या होता है, कोसेक स्क्वायर है, यही तो होता है,
ये समझाया था कि नहीं, 1 प्लस कोट स्क्वायर है कोसेक स्क्वायर। जरा इसने कहा कि साइन को कोट के टर्म में लिखना है, तो मुझे तो ऐसा लगा कि यार यहां तो कोई है नहीं, इसका तो कोई समझ नहीं आ रहा साइन। यहां मुझे समझ में आ रहा है कि बात बन सकती है। क्यों? क्योंकि साइन का और कोसेक का रिलेशन होता है, साइन का और कोसेक का क्या रिलेशन होता है? रेसिप्रोकल। साइन थीटा कैन बी रिटन एज 1 अपॉन कोसेक। साइन थीटा को 1 अपॉन कोसेक लिख सकते हैं कि नहीं? अच्छा, इस आइडेंटिटी से, इस थर्ड आइडेंटिटी से अदनान मुझे ये बताओ बेटे कि कोसेक को क्या लिख सकता हूं? मुझे बताओ कोसेक की वैल्यू क्या हो सकती है इस आइडेंटिटी से? कोसेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस कोट स्क्वायर है, तो कोसेक की वैल्यू क्या हो जाएगी? अरे इन टर्म्स ऑफ कोट रूट ले लूंगा ना। अरे कोसेक स्क्वायर की वैल्यू है बेटा, मैनिपुलेट समझा ही नहीं था क्या? कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू है, तो कोसेक क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट ऑफ दिस। आई बात समझ में? अरे ये कोसेक स्क्वायर क्या है, तो दोनों अंडर रूट लूंगा, इधर रूट ले लूंगा, इधर स्क्वायर और रूट हट करके कोसेक बनेगा, तो कोसेक किसके बराबर बन गया? 1 प्लस कोट स्क्वायर है। सो दिस सिंस आप ये लिख दोगे, आप ये तो या तो यही आइडेंटिटी लिख देना, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर आपको यही आइडेंटिटी लिख देना कि 1 प्लस कोट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। सो कोसेक स्क्वायर को क्या लिख दूंगा मैं? बताओ, कोसेक स्क्वायर को क्या लिख दूंगा? बोलो। कोसेक स्क्वायर को लिख दूंगा 1 अपॉन रूट 1 प्लस कोट स्क्वायर ए। यही आंसर हो गया क्या? क्वेश्चन में क्या था? क्वेश्चन में ये कहा गया था भाई कि ये जो है साइन थीटा वो किसके बराबर होना चाहिए? जो भी बराबर आ रहा है उसमें सिर्फ कोट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? लिखने को तो साइन को मैं, यदि वो पूछता कि साइन को कोस के टर्म में लिखो, तो साइन ए की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी? रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर। यदि वो कॉस के टर्म्स में पूछता तो ये लिख देते, कोट के टर्म में ये पूछा तो ये लिखेंगे, वो कोसेक के टर्म में पूछता तो बस ये लिख के छोड़ देते। पूछ किसके टर्म्स में रहा है आपको? ये भाई साइन थीटा आपका कोट थीटा के टर्म्स में होना चाहिए। आप ऐसा कुछ करो कि साइन थीटा किसके बराबर आ जाए? समथिंग कोट थीटा, जिसमें सिर्फ कोट थीटा दिखे और कुछ ना दिखे। इतनी बात समझ में आ गई? जैसे अब दूसरा पूछो सेक ए, सेक थीटा की बात करूं तो सेक थीटा की वैल्यू कैसे हो जाएगी? सेक थीटा की तो मुझे यहां से समझ में आ रहा है कि यार यहां से कुछ बन जाए सेक थीटा की वैल्यू। सेक को किसके टर्म में लिखना है? कोटे के टर्म में। तो सेक थीटा की वैल्यू यहां है क्या? क्या सेक थीटा की वैल्यू बोलो यहां से क्या आएगी? सेक स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो सेक ए की वैल्यू क्या आ जाएगी यहां से? बोलो। हाँ बोलो, सेक ए इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसका अंडर रूट होगा क्या? यही तो होगा। बट उसने क्या कहा कि सेक थीटा को किसके टर्म में लिखोगे? सेक थीटा को कोट थीटा के टर्म में लिखो। अच्छे से समझो इस बात को। अच्छा, यहां सेक थीटा किसके टर्म में लिखा गया है? हमें क्या चाहिए यहां पर? टेन कोट आकर के कोट चाहिए। तो जरा बता सकते हो क्या आइडेंटिटी, क्या फॉर्मूला लगेगा? टेन थीटा कोट आते, तो टेन थीटा कोट थीटा का रिलेशन क्या है? टेन इज इक्वल टू रेसिप्रोकल। बहुत सही, कोट हो जाएगा क्या? ये होता है कि नहीं? तो मैं आप क्या करता हूं इसमें, मैं इसको लिख देता हूं कि साहब सेक जो है वो क्या हो जाएगा? अंडर रूट 1 प्लस, यहां पर टेन स्क्वायर है तो यहां पर क्या हो जाएगा? 1 का स्क्वायर 1 और कोट का स्क्वायर क्या हो जाएगा? कोट स्क्वायर। आपने ये लिख दिया यहां पर कि आइडेंटिटी में यूज कर रहा हूं, फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, तो ये क्या बन गया? 1 अपॉन कोट स्क्वायर। गेटिंग दिस? तो सेक इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस। आप इसको सिंप्लीफाई करना चाहोगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होकर के क्या बन जाएगा? कोट स्क्वायर ए प्लस 1। तो मैं इसको ढंग से लिख देता हूं 1 प्लस, थोड़ा स्टेटमेंट तुम लिख लेना, यह आएगा अपॉन क्या बनेगा? नीचे रूट में ही रहेगा कोट स्क्वायर। देखो इसका तो रूट नहीं हट सकता क्योंकि 1 प्लस है, स्क्वायर यही होता तो हट जाता, बट 1 प्लस में आ गया तो फिर हटेगा नहीं। अभी क्या होने वाला? नीचे क्या बनेगा? पूरे पर रूट आएगा, कोस्ट स्क्वायर है, तो कोट स्क्वायर का तो रूट हट करके क्या बन जाएगा? सिर्फ कोट बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तो क्या यही आंसर हो गया? अब देखो जरा, ये सेक थीटा जो था सेक ए फाइनली किसके टर्म्स में आ गया? 1 प्लस कोट स्क्वायर ए अपॉन कोट ए। यही है क्या तरीका? यही फॉर्मूला है क्या? यही आंसर है क्या? बात को समझो। इसी तरीके से हम क्या करेंगे? कोटे को लिख लेंगे। अगला कौन सा था?
tan a को कोट के टर्म में लिखो, बताओ tan a को कोट के टर्म में कैसे लिखेंगे, बताओ, एक ही मिनट में, एक ही सेकंड में आंसर आना चाहिए। tan a को कोट के टर्म में कैसे लिखेंगे, इसका आंसर, इसका यहां हो गया, इसका अगली स्लाइड पे बता ही दिया। tan a को कोट a के टर्म में कैसे लिखेंगे, तो बता बेटे। 1/कोट a, खत्म। इसका आंसर तो यही है कि साहब tan a को बोला है ना इसने कोट के टर्म में, तो tan a इक्वल टू 1/कोट a, दिख ही रहा है कि tan a सिर्फ और सिर्फ कोट है यहाँ पर, और कुछ नहीं है। तो tan a इक्वल टू क्या हो गया, 1/कोट a, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो तीनों आंसर समझ में आए। ये साइन को कैसे लिख देंगे, साइन 1/√1 + कोट स्क्वायर। अब फिर मैंने लिखा सेक को, ये इस तरीके से बता दिया कि कौन सा आइडेंटिटी लग करके, और tan वाला तो क्या था, tan वाला तो सीधा सीधा फॉर्मूला था, तो हम वैसे तीसरे का आंसर लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन समझ में आया, आराम से आइडेंटिटी से, कोई जल्दबाजी नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि भाई यूट्यूब के लिए पढ़ा रहा हूँ या ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ तो तुम्हारे लिए, नो, नॉट एट ऑल। और मेरा तो देखो सिंपल सा है, जो यहाँ पढ़ा रहा हूँ ना XYZ, किसी को गाली भी दिया ना तो वो भी गाली ऑनलाइन में भी होगी, किसी को डांट भी दिया, पीट भी दिया तो वो भी देखेगा वहां पर। मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं एडिटिंग करूंगा, ये करूंगा, वो जो ऑफलाइन में तुम्हें एक एक बातें सिखा रहा हूँ वही ऑनलाइन में भी होगी। ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई फर्क नहीं। हाँ, दिक्कत थोड़ा सा आगे ये आती है कि फिर तुम ऑनलाइन देखोगे तो उसमें टाइम थोड़ा ज्यादा, वीडियो लेंथी हो जाती है। तो वीडियो लेंथी होना, कंटेंट भी तो होना चाहिए। ऐसा थोड़ा ना कि यार वीडियो लेंथी की शॉर्ट करने के चक्कर में कंटेंट ही उड़ाता जाऊं। सही बात है कि नहीं। अब मैं चाहता तो इसी को फटाफट फटाफट बता करके चला देता, और ना तुम्हें समझ में आता ना वीडियो देखने वाले को समझ में आता, क्या फायदा है इस चीज। आराम से एक एक चीज, ऐसा ही तरीका होता भाई, ऑफलाइन में भी हो, ऑनलाइन का। अब पर्टिकुलर ऑनलाइन के लिए तो वो पता नहीं कैसे कराते हैं, कैसे वो उड़ाएंगे, मुझे नहीं समझ में आता। मेरा एक ही मतलब है, मैं आराम से तसल्ली से पढ़ाने वाला इंसान। एक एक चीज को 5 बार समझोगे, 3 बार समझोगे, बार बार रिपीट होगी तो चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, चलो आगे वाला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन क्या है, राइट दो अदर, okay, write all the other trigonometric ratio of sin A in terms of sec। इसने लिखा है कि सारे sec A को छोड़ करके बाकी कितने हुए, 5 और है ना, sin, cos, tan, cot एंड cosec, इन सबको किसके टर्म में लिखना है, sec थीटा के टर्म में लिखना है। सारे ट्रिगो रेशियो को किस में लिखना है, sec के टर्म में लिखना है। लिखेगा ये आइडेंटिटी, ये चीजें समझ में आ गई ना। एनसीईआरटी गजब, ये चीज मुझे अच्छी लगती है कि वो स्टेप बाय स्टेप बच्चों को सिखाता है चीजें। तो ये क्वेश्चन देखो, इसने ये कहा कि भाई सारे जो है तुम लोग किसके टर्म्स में लिखो, सेक थीटा के टर्म में लिखो। तो साइन थीटा क्या होता है बताओ, साइन थीटा होता है, फिर उसको छोड़ो, अब आइडेंटिटी और फॉर्मूले बताओ, जो लास्ट में बताया था ना 8.3 में आइडेंटिटी 0, उसके हिसाब से बताओ। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर। यही तो होता है, यही बात है ना। अब मुझे एक बात बताओ, यहां पर जो है पहले आइडेंटिटी से हमारा काम बन जाएगा कि सर साइन स्क्वायर थीटा जो होता है, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए जो है किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है कि नहीं। मुझे ये पता है कि यहां में साइन को लिखना है सेक के टर्म में, और यहां कोस है तो कोस का तो पता ही है रेसिप्रोकल साइन है, सेक का रेसिप्रोकल कोस है, या कोस का रेसिप्रोकल सेक है। साइन गलती से बोल दिया, इट्स माय बैड। तो यहां से यदि मैं बात करूं साइन स्क्वायर ए और सिंपली साइन ए, साइन ए क्या हो जाएगा, √1 माइनस कॉस स्क्वायर ए हुआ क्या। कॉस थीटा क्या होता है बेटा, कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज इक्वल टू 1 सेक थीटा होता है क्या बेटे, आपको ये फॉर्मूला पता है ना, कॉस थीटा किसके बराबर होता है, 1 सेक थीटा होता है क्या। अच्छा 1 सेक थीटा होता है, तो यहां इस कोस को किससे रिप्लेस कर दूंगा मैं, सेक थीटा से रिप्लेस कर दूं, तो ये क्या बन जाएगा, तो साइन ए इज इक्वल टू 1 माइनस 1 कॉस स्क्वायर है तो 1 सेक स्क्वायर बनेगा क्या। अभी पीछे वाला लास्ट वाले क्वेश्चन की तरह ही आ गया नहीं, तो ये क्या बन गया, साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 1 सेक स्क्वायर। चलिए अब आते हैं बात, इसको सिंप्लीफाई करना, ये से गुणा होगा, सेक स्क्वायर ए -1 बनेगा, सेक स्क्वायर ए -1 बनेगा अपॉन
सेक स्क्वायर होगा, रूट में ऊपर वाले का तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सेम रहने वाला है। तो साइन ए, ये एलसीएम लेकर के क्या बना, सेक स्क्वायर ए माइनस वन, नीचे जो बनेगा, और समझ में नहीं आ रहा क्या, ये ऐसे बनेगा ना बेटा पूरा, सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर, ये तो होगा ना एलसीएम लेकर के सोल्व करने पर। इसका अंडर रूट तो लिया नहीं जा सकता, इसको हटेगा नहीं, तो ये ऐसे कैसे इसका स्क्वायर रूट रख लिया, यहाँ पर स्क्वायर है या रूट है तो ये हट जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा सिंपली सेक, ये तो बनेगा, स्क्वायर नहीं बनेगा बेटा, नहीं अंडर रूट की वजह से हट गया ना, अंडर रूट की वजह से यहाँ का नहीं हटेगा क्योंकि माइनस वन है, अभी पहले कोट वाले में नहीं बताया था प्लस वाले में, तो यहाँ से ये हट जाएगा, तो सिंपली ये क्या बन जाएगा, साइन ए इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ सेक स्क्वायर ए माइनस वन अपॉन सेक ए। देखो साइन में सारा का सारा ये जो बराबर आ रहा है, ये वाला कंटेंट, ये सारा का सारा किसके टर्म में लिखा हुआ है, तो साइन को हम किसके टर्म में लिख चुके हैं बेटा, सेक थीटा के टर्म में लिख देना, सेक ए के आ गया ना, तो साइन ए को यदि सेक थीटा में लिखना तो ऐसे लिखेंगे। कोई दिक्कत समस्या बताओ इसमें? जैसे मैं कर रहे तो मैं पता कैसे चलेगा किस वाले में अंडर रूट लगेगा और किस में कौन में आएगा? अंडर रूट लगेगा बेटा, देख यहाँ से साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर ये इधर जाएगा, तो ये कोस स्क्वायर है, इधर जाकर के माइनस बन गया ना, तो वन माइनस कोस स्क्वायर है। अच्छा ये साइन स्क्वायर था, यदि मैं इसको ऐसे लिखूं कि साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू वन माइनस कोस स्क्वायर है, अब ये पूछ रही है कि सर अंडर रूट कब लगेगा, मेरे को तो साइन ही चाहिए ना, स्क्वायर थोड़ा ना चाहिए भाई, साइन स्क्वायर नहीं चाहिए मुझे, क्या चाहिए, मेरे को साइन की जरूरत है, तो साइन ए लिखा, तो साइन ए कब आएगा, जब मैं स्क्वायर रूट लूंगा, जब इसका स्क्वायर रूट लूंगा तो साइन ए बन गया, बना ही आप, और तो जब इधर स्क्वायर रूट ले रहा हूं तो इधर भी स्क्वायर रूट आएगा कि नहीं, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड, बोथ साइड लिखो, टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड वी ऑब्टेन दिस, इसका स्क्वायर रूट ही आएगा, इसका स्क्वायर रूट ही आएगा। फिर हमें तो पता है ना कि यार साइन ए को ये हो गया, अब हमें किसके, कोस के टर्म में थोड़े ना बोला, किसके टर्म में बोला है, तो आपको पता है कि कोस थीटा जो होता है वन अपॉन सेक होता है, तो कोस की जगह क्या लिख दूंगा, वन अपॉन, बस कोस पे स्क्वायर था तो सेक स्क्वायर पे भी होता है, सेक पे भी हो जाएगा, इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व करूंगा तो ये आ जाएगा। आई बात समझ में? और बोलो, कोई बात नहीं, पहला फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो तो थोड़ा टाइम लगता है, चीजें धीरे धीरे 10-20 सवाल करोगे, थोड़ा लेंदी है। देखो हो सकता है हमारी ये वीडियो लेंदी हो जाए, 1-1.5 घंटे की वीडियो जाए, 2 घंटे की वीडियो जाए, कुछ नहीं कह सकता, आधे घंटे की वीडियो में हो सकता है, बट पॉइंट इज मैं एक एक चीज आराम से बताने वाला हूँ, उड़ाने को मैं इसको 5 मिनट में 10 मिनट में उड़ा दूंगा, तुमने तो पढ़ाई है, पहले पढ़ाओ, पूरी मैथ्स खत्म करा देता हूँ मैं 2-3 घंटे में बस, 10 की मैथ्स हो चाहे 9th 11th 12th की, 3-4 घंटे में पूरी मैथ्स खत्म करने की कैपेसिटी रख सकता हूँ, 15 साल होगी तो कौन सी बड़ी बात है यार। तो कॉस बोलो, कॉस ए को कैसे लिख देंगे, वन अपॉन, तो कॉस थीटा तो आ ही गया ना, इसका दूसरा समझ में आ गया, कॉस को लिख दिया कि हमने सेक के टर्म्स में, तो कॉस ए किसके बराबर हो जाएगा, सेक के बराबर हो गया, तो यहाँ पर कोई दिक्कत परेशानी हो तो बताओ, कोई दिक्कत परेशानी नहीं, आगे बात समझ में, चलो यहां पर ये समझ में आ गया। अब दूसरा नेक्स्ट कौन सा था, टेन थीटा, तो टेन थीटा को किसके टर्म में लिखना बेटा, तो टेन थीटा के लिए आइडेंटिटी देखो, टेन की आइडेंटिटी कौन सी है, दूसरी वाली आइडेंटिटी, 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक स्क्वायर, तो जो चाहिए था वही मिल गया हमें, तो है ना, मिल गया कि, अच्छा मान लो नहीं भी आता तुम यहाँ से, तो तुम दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे कि सर हमें काम करते हैं, साइन ये क्या होता है, टेन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, साइन थीटा की वैल्यू ऊपर निकाल ली थी, उसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दूंगा, कोस थीटा की भी सेक कोस इसके नाम में लिख दिया, वो भी निकाल लूंगा, वो भी रख दूंगा, दोनों को रखना, डिवाइड करना, आंसर आ जाएगा भाई। टेन थीटा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता ना, साइन थीटा की वैल्यू ये आ गई थी इसके टर्म में, इसको मैं रखूंगा उधर, और कोस के टर्म में सेक ये आ गया था, कोस जो है सेक के टर्म में आ गया था, दोनों उसको इससे डिवाइड करूंगा, आंसर आ जाएगा टेन सेक के टर्म। बट हमारे पास सीधा सीधा भी तो है, 1 + tan स्क्वायर ए इज इक्वल टू, तो tan स्क्वायर ए क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर ए क्या होता बेटा, सेक स्क्वायर ए -1 होगा क्या, अरे ये -1 इधर लाओ तो प्लस का होगा, तो 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर हुआ ना, तो उस 1 को उधर ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा, अच्छा ये tan कितना हो जाएगा, रूट ले लूंगा क्या, टेकिंग स्क्वायर रूट, दोनों तरफ वर्गमूल लेने पर ये हो जाएगा क्या, अंडर रूट समझ में आया, अंडर रूट कैसे लगा रहा हूं मैं, आए कि नहीं बात समझ में, एग्जैक्टली तो यही आंसर हो जाएगा।
उस वाले हिसाब से भी देखोगे तो उसमें भी यही था। मैंने अभी ये कहा कि सर इस वाले को ऐसे कर लो, tan क्या होता है, sin अपॉन, तुम्हारी मर्जी है यार, कोई लफड़ा थोड़े ना, हर तरीके से तेरे को बहुत आसान चैप्टर है, यदि समझ में आएगी ना तो हद आसान चैप्टर है, इससे आसान कोई नहीं है, और नहीं समझ में आएगी तो लंकड़ आ देगा तुम्हारी, कुछ नहीं आएगा, लास्ट तक रोते रहना फिर। और बहुत सारे टीचर ऐसे जो बहुत मैं देखता हूँ यार, अभी कुछ टाइम पहले ये बच्चे आते हैं, सर मैडम ने जहाँ पढ़ते हैं, सर मैडम ने छुड़वा दिया, क्यों छुड़वा दिया भाई, उनको नहीं आती तो तुम्हें ये बोल देंगे कि ये पेपर में नहीं आता है, कम आता है, नो, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें पता ही नहीं कि ये क्या है, हवाबाजी, एक ने हवाबाजी करी तो 70 हवाबाजी करना शुरू कर देते हैं। आसान, सबसे आसान, जो इसको पढ़ा लिखा है, तुम्हारे पेरेंट्स से भी यदि पढ़े हैं, जानते तो पूछना ट्रिगो कैसी है, यदि उनको डर था तो जो तुम्हें भी डर बिठा देंगे, है ना, बट यदि जेन्युइन पढ़ा हो उन्होंने, अच्छे मार्क्स है, तो वो कहेंगे कि भाई ट्रिगोनोमेट्री जो है सबसे आसान लगती है। चलिए साइन थीटा की वैल्यू क्या आई थी, बताऊं तुम्हें, क्या याद है, सेक स्क्वायर है -1 अपॉन दिस, तो यही वैल्यू है, कहां गई, तो साइन की वैल्यू आ गई थी, वो देखो सेक स्क्वायर है पहले वाले से अपॉन सेक है, और कॉस की वैल्यू क्या थी, 1 अपॉन सेक है। अभी देखना ये उल्टा होकर के जाएगा तो इसको काट देगा, बचेगा क्या, वही आ गया, तो तुम्हारी मर्जी है, जिस मर्जी से करना है। अच्छा कोट की वैल्यू बताओ यार, कोट की वैल्यू तो तुम्हें पता नहीं, ये क्या बन रहा है, सेक स्क्वायर है -1 का स्क्वायर रूट, कोट की वैल्यू बोलो, कोट की वैल्यू बोलो, कोट की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोट तो होता है 1/10, और 10 की वैल्यू कितनी निकाली आपने, सेक स्क्वायर है माइनस, अरे तुम्हें तो फॉर्मूला बताया था ना यार, उसी को मैनिपुलेट करना चाहूँ, 1 + tan स्क्वायर क्या होता है, मुझे क्या सिर्फ वो बताओ, 10 की वैल्यू कैसे लिखूंगा, ये बन जाएगा, उधर क्या बनेगा, तो सेक स्क्वायर, अब स्क्वायर रूट लूंगा तो क्या बनेगा, यहाँ स्क्वायर आएगा, स्क्वायर रूट लूंगा तो इस पर अंडर रूट लग जाएगा ना, तो वही तो 10 की वैल्यू। आइडेंटिटीज याद होनी चाहिए, 3 आइडेंटिटीज है, 4-5 फॉर्मूले हैं, बस बात खाता हूँ, इतनी चीजें, टफ क्वेश्चन आएंगे वो बाद में लूंगा, मैं समझाऊंगा। ये 10 का भी हो गया, कोट का भी हो गया, कोट को लिख दिया क्या, कोट किसके बराबर आ गया, 1 अपॉन रूट सेक स्क्वायर है -1, देखो कोट को किसके टर्म में लिख रहे हैं हम, सेक थीटा के टर्म में लिख, सेक स्क्वायर है -1 आ रहा है, तो इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए। अगला कौन सा, कोट के बाद सेक आता है, सेक को तो नहीं लिखना, कोसेक को लिखना, तो कोसेक क्या होता है, कोसेक को लिख दो, कोई दिक्कत थोड़े ना, कोसेक की वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन साइन, और साइन की वैल्यू क्या आई थी, वो लिख दो, कोई दिक्कत थोड़े ना, साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे, वही तो कोसेक होता है, तो क्या हो जाएगा, ये साइन की वैल्यू आई थी, आपको पता ही है, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं, यदि याद है कि नहीं बताना मुझे, यही तो वैल्यू आई थी, उल्टा करके लिख दिया हूं, साइन की वैल्यू आई थी सेक स्क्वायर ए -1 का अंडर रूट अपॉन सेक ए, तो कोसेक में क्या हो जाएगा, उसका उल्टा हो जाएगा, ओए सूगले बेटे नंद किशोर, थोड़ा नहा धो करके आया कर, उपवास से ले रहा है, यहाँ गंद मचा रहा है, सो रहा है ऐसे, आगे बात समझ में, तो ये सारे फॉर्मूले इस तरीके से आसानी से समझ में आ गए, कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें आया। अब क्वेश्चन आएगा थर्ड, आसान, चूज द करेक्ट ऑफ जस्टिफाई योर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस इसके बराबर है। एक सेकंड में आंसर दो, नाइन कॉमन ले लो इसमें, 9 कॉमन ले लूंगा तो क्या बनेगा, आ गया, सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर कितना होता है, 1, या ऐसे करते हैं, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस, अरे 1 + tan स्क्वायर सेक स्क्वायर ही तो होता है ना, सो दिस सेक स्क्वायर कैन बी रिप्लेस बाय दिस,
टेन स्क्वायर बचा क्या, 19 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर इज, आगे बात समझ में, तो आपका आंसर हो जाएगा 9। ऐसे आसान क्वेश्चन है, समझा करो। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करें यार, इसको तो मल्टीप्लाई करना होगा, है ना, मल्टीप्लाई करना ही होगा, सिंप्लीफाई करो, मल्टीप्लाई करके कर सकते हो तो कर पाओगे। चलो मैं थोड़ा और भी तरीका है, यदि ट्रिक की बात करेंगे तो ट्रिक को हम आसान तरीके से भी कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। यदि मान लो इसका आंसर लाना है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखो, मान लो, अब मेरी बात सुनो, ध्यान से सुन लो, ये बच्चे यहाँ पर ये सवाल आ जाते हैं ना, फंस जाते हैं। मैं आसान तरीका बताता हूँ, आप थीटा को ले लो 45, मना किया है क्या किसी ने हमें थीटा की वैल्यू लेने से, ले लो, जीरो ले लो, 45 ले लो, बट जीरो में नॉट डिफाइंड आ जाएगा कई जगह, इसीलिए लफड़ा हो जाएगा। तो 45 ले लो, बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लो 1045 कितना होता है, 1 1 होता है ना 1045, 1 और 1 क्या हो गया 2, और sec 45 क्या होता है, cos 45 1/√2 होता है, तो sec 45 क्या हो जाएगा √2। ऐसे ये 1 और 1 क्या हो जाएगा 2, cot 45 की वैल्यू भी 1 होती है 2, और ये cosec की क्या हो जाएगी, a प्लस बी ए माइनस बी बना गया, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का स्क्वायर, आंसर इज। यदि ऑब्जेक्टिव आता, आप बिना टाइम खराब करे इस तरीके से टिक कर सकते थे, 1% डिले नहीं करना। वैसे क्वेश्चन आ गया कि प्रूव करो दिस इज इक्वल टू 2, ऑब्जेक्टिव नहीं है, तो हम कैसे प्रूव करेंगे इसको, वो तरीका समझो। पहले देखो, आसान बता रहा हूं, तुम इसके साथ डील करना भाई तुम्हारे लिए बड़ा लफड़ा होगा। या तो ऐसे कर सकते हो, इसको पूरे इससे गुणा कर दो, फिर इसको इस पूरे से गुणा कर दो, फिर इसको पूरे से गुणा कर दो, ये भी एक तरीका है, कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो आप बिंदास। अरे मैं समझे। दूसरा तरीका हमारे पास ये है कि साहब हम क्या करते हैं, इनका है ना, इनको साइन कोस में चेंज कर देते हैं। एक क्वेश्चन को करने के बथेरे तरीके हैं यहाँ पर, साइन कोस में चेंज कर देते हैं। तो साइन कोस में क्या होगा, देखो आइडेंटिटी भी याद हो जाएगी तुम्हारी, 1 प्लस tan a को क्या लिख देंगे, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। यार इसको तो ना मिटाना पड़ेगा बेटे, ये क्या आ गया भैया, क्वेश्चन ही चला गया, बताओ। अरे कहाँ गया, अरे भैया क्या करा दिया बेटा तुमने। आएगा ही का जाएगा का, थोड़ा बहुत तो हम भी कंप्यूटर जानते ही हैं, पढ़े लिखे हैं कंप्यूटर हैं, पूरा पढ़े हैं बेटा कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस बैकग्राउंड ही कंप्यूटर साइंस है, तो थोड़ा उसका क्या मसला है। चलो ये क्या बनेगा, 1 प्लस कोट का क्या बनता है, कोस अपॉन कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक का बनता है 1 अपॉन साइन थीटा। यदि प्रूव करने के हिसाब से आता तो मैं थोड़ा सा इसको लिखता हूं बढ़िया तरीके से, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, यहां पर क्या चलने वाली चर्चा बताओ। इसको मल्टीप्लाई, पहले सिंप्लीफाई करते हैं, सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, एलसीएम एलसीएम लेकर के, एलसीएम लिया क्या बनाए, नीचे बनेगा cos थीटा, ऊपर क्या बनेगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा ना, अरे 1 cos को 1 से डिवाइड किया, cos cos को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे cos थीटा। ये इसलिए भी सिखा रहा हूं कि तुम्हें आगे दिक्कत ना आए, cos को cos से डिवाइड करेंगे 1 1 को ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे। इतनी बात समझ में आ गई, बस खत्म। ये वाला तो हो गया आपका, इसका उधर वाले का एलसीएम करके क्या आ जाएगा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, आपको आना चाहिए एलसीएम अपॉन दिस अपॉन साइन थीटा, यही आया क्या, आई बात समझे। अरे बेटा दिख रहा है, ये एलसीएम ले लिया, कोस एलसीएम है, कोस इससे मल्टीप्लाई होगा, या यू कर लो, इसमें इसी का ले लो दो को, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, कोस प्लस साइन आएगा अपॉन कोस, फिर ये दोनों कोस को सेम आ गया, तो कोस प्लस साइन प्लस 1 हो जाएगा,
दो दो को लेकर के सॉल्व कर लेना जैसे तुम्हें आती है कैलकुलेशन। चलिए अब मान लो थोड़ी देर के लिए कि मैं इसको क्या कर रहा हूं, ये दोनों देखो सेम है क्या, ये है ए, क्या है, और ये है बी। क्या फॉर्मूला बन रहा है दिख रहा है तुम लोगों को? बढ़िया, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है, तू ही बता दे, ए प्लस बी ए माइनस बी। बढ़िया, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब साइन थीटा प्लस कोस थीटा हुआ ए, इसका स्क्वायर होगा क्या प्रतीक, माइनस बी क्या होगा 1, तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है। अपोन में क्या आएगा, ये दोनों भी तो गुणा हो गए, अपोन में क्या आ जाएगा गुणा होकर के, साइन थीटा कोस थीटा, गुणा होकर के क्या आ जाएगा, साइन थीटा कोस थीटा, बराबर आएगा क्या? इतनी बात समझ में आ गई? चलिए तो यहां से क्या बन रहा है बेटे, अब देखो डायरेक्ट करूंगा, इसको ओपन करेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, चलो लिख ही देता हूं, एक स्टेप और हो जाएगा, क्या दिक्कत आई। ए स्क्वायर यहां पर लगेगा ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस माइनस नहीं आता कहीं भी, बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी, यही तो हुआ, -1 अपॉन क्या बनेगा। अब डायरेक्ट आंसर मुझे बताना तुम लोगों को आया कि नहीं, दिखेगा यहां पर आंसर इसका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, ये दोनों, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा कितना होता है, कितना होता है रे 1, तो ये तो 1 हो गया, ये 1 है और वो -1 है, इस 1 में से 1 माइनस हो जाएगा क्या, तो वो तो हो गया 0, ये क्या बना 2 साइन थीटा कोस थीटा, नीचे क्या है साइन थीटा, तो यहां बना ऊपर 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये दोनों कट जाएंगे क्या, अब ये दोनों कट जाएंगे तो आंसर कितना बन जाएगा, तो 2 ही आंसर था क्या। अब देखो एक तो इस तरीके से करो, ये जब 3 नंबर का सवाल आ जाए तो, या ऑब्जेक्टिव आया तो तुम्हें देख करके ही, पिछली बार 11th में बहुत बच्चों को मैंने इसीलिए मारा था कि यार एक बात बताओ, तुम लोगों को जब बता दिया गया कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसमें क्यों 10 मिनट खराब करने हैं, 5 मिनट खराब करने हैं, जबरदस्ती सॉल्व कर करके देख रहे हो, कुछ ट्रिक भी अपनाओ ना। 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, 10-10 मिनट दोगे, 5-5 मिनट दोगे तो कितना टाइम खराब हो गया तुम्हारा पेपर, तो उसे खत्म। तो कुछ ट्रिक अपनाओ ताकि देखते ही पता चल जाए, कई बार ऑप्शन से भी हमें जज करना होता है ना, ऑप्शन से भी आपको जज करना होता है। लेट सपोज मैं एक क्वेश्चन देता हूं तुम्हें, जैसे अभी मैंने थोड़ा सा एंटीबायोटिक दे दी, मान लो वो पूछे कि साइन थीटा की वैल्यू पॉसिबल है, कौन सी पॉसिबल है ना, यहां से कुछ दे दे कि 3/2 -5 -5/7 है ना, और बी ऑप्शन दे दिया, सी ऑप्शन दे दिया, सी ऑप्शन दे दिया 8/7 और डी ऑप्शन दे दिया 0, बताओ कौन सा आंसर होगा, साइन थीटा की वैल्यू कौन सी पॉसिबल नहीं है, ABCD बताओ कौन सा पॉसिबल नहीं है, साइन थीटा कौन सी वैल्यू पॉसिबल नहीं है, बी और एक आंसर बताओ, बी आई थिंक सी है, अच्छा, और साइन डी क्यों बोल रहे हो भाई, साइन 0 के लिए 0 होता ही है, आंसर इसने सही कहा, क्या सी, आपने बताया था वो साइन कभी भी छोटा नहीं, एग्जैक्टली मैं बोला था वो दिमाग में लगाओ, मैंने एक बात बताया कि साइन थीटा जो होता है वो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है, परपेंडिकुलर हमेशा हाइपोटेनस से क्या होगा, बट यहां तो 8 दिख रहा है परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस 7 दिख रहा है, ये तो हमेशा गलत है मेरे भाई, तो कॉन्फिडेंस होना चाहिए ना, ये पॉसिबल है, तुम्हें नहीं आता तो क्या, साइन थीटा की वैल्यू नेगेटिव भी होती है, साइन थीटा की वैल्यू -1 से लेकर के 1 में होती है, यदि ढंग से बताऊं तो तुम लोगों को, तो ये पॉसिबल है। एक ही स्टेटमेंट जो बोला वो ध्यान रखो ना कि साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी, 8 में 7 का भाग दोगे तो 1 पॉइंट समथिंग समथिंग बनेगा, कुछ बनेगा कि नहीं, ये तो 1 से ज्यादा हो गया, और 1 से ज्यादा हो गया तो फिर पॉसिबल नहीं है, यही तो कहा था साइन थीटा की वैल्यू कभी भी 1 से ज्यादा नहीं होती। तो आपको ना पता होना चाहिए बेटा, जिस स्टेटमेंट बोला, जिस तरीके की बातें बताई गई है उस चीजों को ध्यान रखो, सी, हाँ आंसर सी होगा, ये पॉसिबल नहीं, साइन सॉरी जस्ट ए मिनट, समथिंग ये वाला भी है, ये वाला भी गड़बड़ हो गया बेटा, है ना, ये मैं थोड़ा ध्यान, मैं क्वेश्चन कुछ और बना रहा था और वो ये वाला भी नहीं है पॉसिबल, एक ही ऑप्शन है, ये गड़बड़ हो गया, ये वाला भी नहीं हो सकता, क्यों, ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल है और ये वाली वैल्यू भी पॉसिबल है,
मैंने देखा नहीं, वो मैं दिमाग में ये था कि 2.3 है, होता कई बार उल्टा सीधा हो जाए। ये पॉसिबल है, ये वाली पॉसिबल नहीं है, तो सी आंसर। आई बात समझ में? तो ये थोड़ा सा आगा ना, इस तरीके से चीजें समझ में आनी चाहिए। तो आंसर इसका देखा जाए, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, 2/3 लिखना था, बट मुद्दा समझो ना, मुद्दा क्या है, साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं होती, -1 से 1 के बीच में होती है। खैर वो बात की बात करेंगे अब, अभी ये समझ में आया कि नहीं? इसको सॉल्व करें, ये किसके बराबर होता है, सॉल्व कर लेते हैं, ज्यादा लंबा थोड़ी ना। बताओ, ये वाली चीज है, क्या लिखेंगे इसको, बोलो फटाफट बोलते जाओ। पहले साइन और, सबसे अच्छी बात होगी साइन और कोस में लिख लिया करो। साइन और कोस में कैसे लिखेंगे, साइन और कोस में बोलो कैसे लिखेंगे? वन अपॉन कोस होता है क्या ये, 1 अपॉन कोस होता है क्या? सेके को क्या लिखेंगे 1 अपॉन, और टेन को क्या लिखेंगे साइन अपॉन, यही तो हुआ। और यहां क्या बनेगा ये 1 माइनस, ओके। अभी मुझे बताओ एलसीएम क्या आ रहा है इधर, कॉस है, लाइक फ्रैक्शन है, तो 1 प्लस साइन है बना, और उधर क्या है 1 माइनस साइन है। क्या कनी का क्या आइडेंटिटी लग रही है बेटे, इन दोनों में, ये दोनों ही तो मल्टीप्लाई होंगे, ए प्लस बी माइनस बी हुआ, ए प्लस बी माइनस बी क्या होता है 1 का स्क्वायर 1, और ये किस साइन का स्क्वायर क्या होगा साइन स्क्वायर है, अपॉन में क्या आ गया कॉस है, इधर कुछ नहीं है 1 मान लो, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे कॉस होगा। अच्छा ये क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, अरे 1 को छोड़, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता ना, तो इस 1 की जगह मैं क्या लिख दूं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस, वो साइन स्क्वायर से कट जाएगा, क्या क्या बचेगा कॉस स्क्वायर। मैंने ये कहा कि इसकी जगह यदि तुम साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए लिख दोगे, तो इस 1 की जगह ये आया, तो ये दोनों कट जाएंगे ना, तो क्या बचा, या तुम्हें ये फॉर्मूला पता था कि ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इस साइन को परली तरफ ले जाओ, तो साइन स्क्वायर ये परली तरफ गया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर बना, तो किसके बराबर बन गया भैया, क्या बचा इधर, तो ऊपर बना कोस स्क्वायर है, नीचे बना कोस है, ऊपर बना कोस स्क्वायर है और नीचे क्या बना, तो कोस कट जाएगा क्या, एक ऊपर 2 कोस है, कोस स्क्वायर मतलब कोस थीटा इंटू कोस थीटा, कोस स्क्वायर मतलब कोस ए इंटू कोस ए, तो एक कोस से कट जाएगा क्या, एक कोस से बचेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा डी, कोसेक नहीं है कोस थीटा है, एक कोस कट जाएगा एक ही कोस बचेगा, तो कोस ए बन जाएगा बेटा आंसर। इस चीज को समझना जरूरी है। आई या नहीं बात समझ में, पक्का आ गई? अगला सवाल देखे, इसको सॉल्व करो, पार्ट 2 में करेंगे, फोर्थ वाला पार्ट है काफी, एक कितना रह गया, हाँ फोर्थ वाला क्वेश्चन अलग करेंगे, टाइम लगेगा उसमें। ये वाला देख लो, इसको समझते हैं, बताओ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर ए किसके बराबर होगा, कोट को 10 में चेंज कर दूं, क्या हो जाएगा, तो अलग अलग तरीके से सॉल्व करते हैं, चलो इसको 1 अपॉन 1 प्लस ए से मल्टीप्लाई होगा ऊपर, तो क्या बन जाएगा, ये तो सेम रहेगा ऊपर, ये तो सेम ही है, ठीक है, ये क्या बनेगा 10 स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन 10 स्क्वायर ए, एलसीएम ले लिया। अच्छा ये उल्टा होगा, तो उल्टा होकर के क्या बन जाएगा, ये तो रहेगा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, और ये उल्टा हो जाएगा 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 10 स्क्वायर ए, ढंग से ही लिख देता हूँ, मालूम चला कई बार ऐसा होता ना, आदत खराब होती है, तो बताइए कि मैं लिखता कम हूँ बहुत, ये समझ में आया। अब ये वाला उल्टा होगा ना नीचे वाला फिगर, तो नीचे ये वाला तो पहले सेम लिख देता हूँ 1 प्लस 10 स्क्वायर है, इस नीचे वाले को उल्टा करूंगा तो क्या बन जाएगा ये 10 स्क्वायर ए अपॉन 10 स्क्वायर ए प्लस 1, तो इसको मैं 1 प्लस 10 स्क्वायर ए लिख सकता हूँ क्या, लिख सकता हूँ कि नहीं, तो ये दोनों तो कट गए, क्या बचा क्या, तो आंसर क्या हो गया इसका। अच्छा दूसरा तरीका भी हमारे पास है उसको सोल्व करने का, क्या तरीका है साहब, एक काम करते हैं हम इसको ना साइन और कोस में लिख देते हैं, किस में लिख देते हैं,
देखो इसको साइन और कोस में लिखेंगे तो क्या बनेगा ये। अच्छा दूसरा एक तरीका सोचो, ये बना 1 प्लस टेन स्क्वायर है, क्या फॉर्मूला होता है इसका? 1 प्लस टेन स्क्वायर किसके बराबर होता है? सेक स्क्वायर है के, होता है कि नहीं? सेक स्क्वायर है। और ये 1 प्लस कोट स्क्वायर किसके बराबर होता है? कोसेक स्क्वायर है। आइडेंट बेटा ये बहुत अच्छा है, आगे वाले क्वेश्चन आसान हो जाएंगे, इसीलिए मैं अलग अलग तरीके से समझा रहा हूं। एक कोई तरीका नहीं है, दिमाग में बिठा लो, अलग अलग तरीके से अलग अलग आइडेंटिटी को अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात समझ में, इतनी बात समझो। तो ये क्या बनेगा? अच्छा ये कोस को सेक को नीचे ले जाऊंगा तो क्या बन जाएगा ऊपर? अरे यार ऐसे समझो, इस एक चीज ध्यान रखना, सेक ऊपर है तो नीचे कोस बन जाएगा, क्या बन जाएगा ये? और कोसेक नीचे है तो ऊपर जाकर के साइन बन जाएगा। साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? अरे समझे नहीं क्या मैं क्या कहना चाह रहा हूं? सेक थीटा क्या होता है? 1 अपॉन कोस थीटा, यही हुआ ना? इसको लिख दिया 1 अपॉन कोस थीटा। इधर क्या बना? कोसेक, कोसेक को क्या लिख सकते हैं? 1 अपॉन, इसको उल्टा करेंगे तो क्या बनेगा ये? साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, साइन स्क्वायर इससे गुणा होगा तो वही साइन स्क्वायर आएगा क्या? 1 इस कोस स्क्वायर से गुणा होगा तो वही कोस स्क्वायर आएगा क्या? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा क्या होता है? टेन थीटा। दोनों पे स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर लग गया। इतनी बात समझ में आई? स्क्वायर तो कॉमन लेकर के कर ही लोगे। तो ये आपका, अरे ये नहीं समझ में आया, स्क्वायर कॉमन ले ले मेरे भाई, फॉर्मूला है ना, साइन अपॉन कोस स्क्वायर क्या बनता है इसका? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, ये वाला, ये अरे ये तो दूसरा तरीका है ना, ये वाला एक अलग मेथड है जिससे आंसर में तुम्हें टेन स्क्वायर ला दिया था, ये मेथड 1 है, ये मेथड 2 है, मेथड 3 भी है हमारे पास। इसी को साइन कोस में चेंज कर दो, उससे भी आंसर यही आ रहा है ना। थर्ड मेथड भी है हमारे पास। थर्ड मेथड क्या है ये याद रखना, क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर है, तो मैं टेन स्क्वायर को टेन स्क्वायर नहीं लिख रहा, क्या लिख रहा हूं? साइन स्क्वायर है, टेन थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, यही तो होता है। और नीचे कोट को क्या लिख सकता हूं मैं? कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये तो लिख सकता हूं। मुद्दे की बात ये बेटा, मेरा मेरा मकसद है कि हर तरीके का कॉन्सेप्ट तुम्हें आना चाहिए, यही नहीं है कि यार आंसर आ गया बस बहुत है। मैं ये हर डायमेंशन को कवर करना चाह रहा हूं तुम्हारे लिए। मैं ये चाहता हूं कि जो बच्चा गरीब है, ट्यूशन में अफोर्ड नहीं कर सकता, वो भी पढ़े। तुम्हें भी कोई लगता है यदि बच्चों में कि सर हमारा फीस का गड़बड़, इतना तो जाएगा, वीडियो देख लेना, पास हो जाओगे। इस बार मैं पास के पे काम नहीं कर रहा हूँ, इस बार मार्क्स पे काम करूंगा जेन्युइन। लास्ट टाइम पे भी किया था, काफी हद तक किया था, बच्चों के आए भी हैं 90 प्लस आए तो, बट पॉइंट इज कि थोड़ा सा गड़बड़ी हो गई थी। अब वो तो है यार, देखो अकेला इंसान है, बच्चा भी है, अभी डिलीवरी हुई थी तो जनवरी में, तो उस समय तुम्हें पता ही है वो डिले हो गया। जनवरी वाला थोड़ा सा हमारा नहीं, तुम्हारा बहुत अच्छा हो जाता, उसमें भी बहुत अच्छा होता, कम से कम 5-7% का बहुत फर्क पड़ता, तो उस पर तुम कुछ, चलो एनीवे करेंगे इस बारी। थोड़ा सा है ये से गुणा होगा, क्या बना ये? कोस स्क्वायर ए प्लस, थोड़ा स्पीड बढ़ाना, साइन स्क्वायर है कॉस स्क्वायर अपॉन, अच्छा अपॉन में क्या आ जाएगा? कॉस है नीचे तो कोस स्क्वायर आएगा। इधर क्या बनेगा? ये से मल्टीप्लाई हुआ तो साइन स्क्वायर है प्लस कोस स्क्वायर है अपॉन, उल्टा दे मारेंगे इसको। अच्छा उल्टा तो बाद में देंगे, पहले ये बताओ कि ये क्या है? अरे सोगले, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर है, वो टेन स्क्वायर कैसे आई? तो बता भाई, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है? 1 होता है ना भाई। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा हो या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा हो, क्या होता है? तो ये भी 1 हुआ और ये भी, ऊपर क्या बचा? 1 अपॉन कॉस, और नीचे क्या बना? 1 अपॉन, आई बात समझ में? तो ये साइन स्क्वायर है ऊपर जाएगा और 1 नीचे, यही से मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा?
साइन स्क्वायर, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा। तो ये मेथड थर्ड हो गया। इस मेथड से भी आप क्या कर सकते थे, उसको सॉल्व कर सकते थे। तो आइडेंटिटी तो हमारे पास आ रही है, जो मर्जी लगाना चाहो, फॉर्मूले एक दूसरे से जुड़े हुए। तो बताओ, इस क्वेश्चन को मैंने 3 तरीके और भी बता सकता हूँ, ऐसा थोड़े ना, बट बहुत है 3 मेथड। मैं तो अलग अलग वैल्यू पुट करके करा सकता हूँ दोबारा ऑप्शन से, बट मुद्दा ये है कि हमें चीजें समझ में आनी चाहिए, हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। आई कि नहीं बात समझ में। अब अगले सवाल को देखिए, अगले सवाल क्या है बेटा, प्रूव दैट। ये मेरे हिसाब से 10 क्वेश्चन है जिनको हमें प्रूव करना है। इसके लिए हम क्या करते हैं, 1 घंटा, थोड़ा तुम्हें भी थक गए, 5 मिनट 10 मिनट का ब्रेक देते हैं, है ना। तब तक तुम एक काम करो, फॉर्मूले रिवाइज करो और जो डाउट इसमें आया वो मेरे से पूछो, है ना। वीडियो को थोड़ा रोकते हैं। हाँ निकल जाए, बट उसके लिए है ना, सब में चेक करना पड़ेगा। वैल्यू पुट करके भी कर सकते हैं, लाइक कहाँ गया, वैल्यू पुट के कर सकते हैं, कहाँ गया, वैल्यू पुट करके करो। बट कई बार ऐसा होता है ना, गड़बड़ आ गया तो फिर वैल्यू गड़बड़ हो जाएगी, वहां वो बड़ा पंगा हो जाएगा कि यहाँ और यहाँ गड़बड़ हो जाएगा वैल्यू। जैसे 30 डिग्री वैल्यू रख करके देख लो, बात बन जाए तो 30 डिग्री वैल्यू लिखो, बट कई बार क्या होता है कि सेम सेम आ जाएगा तो फिर मामला बिगड़ जाता है। आई बात समझ में। 45 पे तो इन दोनों की वैल्यू बराबर आ जाएगी, तो हम डिफरेंस नहीं ले पाएंगे। 30 की वैल्यू लेकर के देख लो, 30 पे वैल्यू कितनी हो जाएगी, चलो सोल्व करके देख लो। मान लो 30 डिग्री वैल्यू ले ली इसकी, तो 30 डिग्री वैल्यू लेकर के क्या करेंगे, ये कितना बन जाएगा, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, 1/√3, तो ये बनेगा 1 + 1/3, यही तो बनेगा, √3 वो हो जाएगा। और कोट 30 की कितनी होती है, √3, तो ये बन जाएगा 1 + 3, √3 का स्क्वायर वो होगा ना। तो ये क्या बना, इसको इससे गुणा करा, 3 3 1 4, 4/3, 4/3 बना, और ये नीचे क्या है 4, तो ये क्या हो जाएगा, कटकटा करके कितना आ गया 1/3, 1/3। वैल्यू कितनी ली थी हमने, 30 डिग्री। सेक 30 की वैल्यू कितनी होती है, नहीं आएगा ना इसकी वैल्यू भाई, सेक 30 की वैल्यू होती है 2/√3 और 60, यही तो होता है। और इसका स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4/3, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, -1 भी नहीं है। कोट इसकी वैल्यू होती है 3, कोट 30 की वैल्यू होती है √3, तो स्क्वायर करेंगे तो, और इसकी वैल्यू 1/√3 होती है, तो क्या आ गया, तो आ गया है ना। जो इसकी वैल्यू 1/3 के साथ मैच करेगा वही आंसर आ जाएगा। ऐसे हो सकता है, वहां पर तुम ले लो मेथड, फोर्थ में पता पूछ लिया बच्चे ने। और भी इसमें डाउट देखो, किसी को कहीं भी समस्या है, एक बार इनको लिखो, नोट करो, जो करना है व्हाटएवर यू वांट टू डू, आप सब चीज एक बार देख लो, क्विक रिवीजन, है ना। उसके बाद आगे वाला ये 4th क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट। इसमें से 120% दावे के साथ कह रहा हूं, 120 नहीं 1000% दावे के साथ कह रहा हूं कि क्वेश्चन आया इस पे बेस्ड या इससे मिलता जुलता। बेसिक मैथ्स वालों के पास तो 1050% गारंटी के साथ कह रहा हूं, जो ये 10 क्वेश्चन है वही कर लेना, उसी में क्वेश्चन आने वाला है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद ऑनलाइन वालों के लिए, तो मिलते हैं पार्ट 2 में।